स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। चलिए, ओके जी। सो very few people are responding, so I don't know what's the reason. So let's start with today's session. So in today's session, we will learn how to build a single core processor, more specifically single cycle processor. अब single cycle क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। So let's start. So प्रोसेसर जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो दो काम करता है, which is data manipulation and decision making। ये दो काम जो है वो प्रोसेसर जो है वो करता है। Okay. Just give me some time, let me change the color of the fonts. चलिए, so okay, let's start. ओके सो अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि प्रोसेसर जो है या जिसको सीपीयू भी कहते हैं, इट इज़ बेसिकली थिंग computer which does the data manipulation task and decision making. Data manipulation means storing data or moving data around or doing some operations like add, subtract or multiplication. डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल आप कोई अपने सी कोड में कोई इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हो, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करता है कौन? सीपीयू। सीपीयू एग्जीक्यूट्स दोस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सीपीयू को से फॉर एग्जांपल अगर उसने ये देखना हो कि से फॉर एग्जांपल एक टास्क उसको गिवन है, से फॉर एग्जांपल इसमें एक फ़ैन जो है वो ऑन करना है व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई, सो एंड इट शुड टर्न ऑफ द फैन व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो। सो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं यूजिंग कंप्यूटर, तो वो काम कौन करता है? सीपीयू करता है। ओके सो so this is the block diagram, generic block diagram of a processor. It has two main parts. One is called the control path, and the other one is called the data path. In today's session, we will be focusing on the processor, and maybe in next 2 3 sessions as well. हम सिर्फ प्रोसेसर वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करेंगे। प्रोसेसर इज अटैच टू मेमोरी एज वेल, और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स। ओके सो टू मेन पार्ट्स हैं, एक कंट्रोल का पार्ट है और एक डाटा पाथ वाला पार्ट है। डाटा पाथ वो वो पार्ट है, वो हार्डवेयर है विच परफॉर्म्स operations. It performs operations that are given or supplied by the program, चाहे वो आप सी में लिखें या पाइथन में लिखें। फॉर एग्जांपल आपने ऐड वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना है, यू वांट टू ऐड टू इंटीजर्स। वो ऑपरेशन जो है वो सीपीयू का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है? डाटा पाथ वाला पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। सिमिलरली अगर आपने कोई दो नंबर सब्ट्रैक्ट करवाने हो, तो सब्ट्रैक्शन इज अगेन परफॉर्म बाय द डाटा पाथ part of the CPU. The second part of the processor is the control part. Control part is basically the brain। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं कि CPU is the brain, लेकिन now you are at the level
where you should understand that the control part of the processor is basically called the brain of the computer. ठीक है, सो यहाँ पे अब इसका कंट्रोल वाले पार्ट का क्या काम है? इसका काम है टू टेल द डाटा पार्ट व्हाट टू डू। डाटा पाथ को ये बताना कि उसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये तीन जो इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल वाला पाथ बताता है डाटा पाथ को। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट देयर आर टू मेन पोर्शंस ऑफ द प्रोसेसर, एक डाटा पाथ है और एक कंट्रोल है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ सो बिफोर डिज़ाइनिंग आप यू शुड नो कि हम क्या चीज़ जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रेफरेंस कार्ड फॉर RISC-V आईसा। ठीक है, दिस इज़ द सेम रेफरेंस कार्ड विच आई टोल्ड यू पीपल टू प्रिंट आउट in the first meeting which we had around 2 weeks ago. And आज के लेक्चर में we will be focusing on the add instruction, and एक और इंस्ट्रक्शन जिसमें हम फोकस करेंगे वो है ऐड आई। मेरे ख्याल में ऐड आई जो है वो इस टेबल में नहीं है, एनीवेज कोई बात नहीं। एंड द थर्ड इंस्ट्रक्शन विच वी विल बी फोकसिंग ऑन इज द लोड वर्ड। ठीक है, सो ये तीन इंस्ट्रक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वी विल सी व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऐड है, लोड वर्ड है, और एक और इंस्ट्रक्शन विच इज, हाँ ये ऐड आई है। सो दिस इज ऐड आई इंस्ट्रक्शन। दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस विल बी implemented in today's lecture. So reference card is very easy to understand. यहाँ पे इस वाले कॉलम में names of the instructions, ठीक है, vocabulary जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, vocabulary of the assembly language, और more specifically vocabulary of RISC-V आईसा है। इस इंस्ट्रक्शन का एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड आर टाइप, उसको आर टाइप कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द असेंबली लैंग्वेज semantic that is used to implement add instruction। ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ़ नॉट यू कैन गो एंड सी वॉच माय यूट्यूब वीडियो। ओके जी, अगेन फील फ्री टू स्टॉप। कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एंड प्लीज मेक दिस इन सेशन इंटरेक्टिव सेशन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, इस्माइल, उस्मान, नूर, फातिमा, माहम, इरम। आप लोग वैसे बहुत बोरिंग लोग हैं ना, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। नो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। अच्छा, ये तो बताइए कि स्क्रीन नज़र आ रही है सबको और आवाज़ भी सुनाई दे रही है? यस सर। अच्छा, चैट में ओके, ठीक है, चलें, गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी फ़िलहाल वेरी क्विकली मैंने गो थ्रू किया सब सारी चीज़ों को। सो अभी तक हमने क्या किया? वी सॉ दैट देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, एक डाटा पाथ है और एक कंट्रोल पाथ है। एंड थ्री इंस्ट्रक्शंस जो हम इम्प्लीमेंट अभी करने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। रेफरेंस कार्ड बहुत ज़रूरी है आपके पास। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिमेंटिंग्स ऑफ द रेफरेंस कार्ड। और अब हम कुछ हार्डवेयर टाइप की चीज़ें जो है देखने जा रहे हैं दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग सीपीयू। ठीक है, ओके। सो बेसिकली सीपीयू जो है, सीपीयू की जो जेनेरिक जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। एंड एज यू कैन सी दैट this block diagram you can see there are two main types of uh,
elements being used, ठीक है. So all of these elements are sequential or state elements. स्टेट इसको कहते हैं स्टेट एलिमेंट्स. अब ये स्टेट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्टेट एलिमेंट्स आर दोज डिवाइसेस और आर दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट स्टोर डाटा, ठीक है. सो पीसी, जिसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, आईएमएम, ये भी हमें इसको देखेंगे ये होता क्या है, रजिस्टर फाइल, डाटा मेमोरी, ये चारों चीज़ें जो है वो इनको इनको हम स्टेट एलिमेंट्स कहते हैं. और स्टेट एलिमेंट्स होती क्या है? दे बेसिकली स्टोर डाटा, ठीक है. They store data at some time in the past and you can retrieve data from them at some time in the future. फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू का, वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक पार्ट, ठीक है. कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कौन सा होता है? ये वो सर्किट है इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट. मौजूदा इनपुट जो आप दे रहे हैं उसको आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टेट एलिमेंट्स को आप सीक्वेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है. एंड कीप इन माइंड दैट ये जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक वाला पार्ट है और ये जो स्टेट एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है, these are described in detail in the textbook which I shared with you people. Harris and Harris वो ऑथर का नाम है. एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, आई थिंक उस बुक का नाम है, डिजिटल सिस्टम या डिजिटल लॉजिक, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. सो उस बुक को, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, उस बुक में ये सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. सो यस, सो दिस इज़ द बुक, डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप लोगों को कॉम्बिनेशनल लॉजिक और जो सीक्वेंशियल जो सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स का आइडिया है. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, डोंट वरी. आपके साथ मैं जो है ऑलरेडी मैं उसका जो पेज नंबर और टॉपिक नंबर जो है वो शेयर कर चुका हूँ. सो फील फ्री टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइजिंग क्लॉक है. ये देखें, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है क्लॉक. क्लॉक बेसिकली आप कह लें एक स्क्वायर वेव है, इस तरह की एक स्क्वायर वेव है, ठीक है. एंड राइजिंग एज किसको कहते हैं? द ये देखिए, ये जो एज है विच गोज फ्रॉम ज़ीरो, टू वन, ठीक है. सो दिस दिस लेवल is set to be at higher voltage and this level is set to be at lower voltage. और इस लोअर वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो से इन डिजिटल सर्किट्स, और हायर लेवल वोल्टेज को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं इन डिजिटल लॉजिक. सो अगेन ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन्ड है उस टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपके साथ शेयर किया. सो राइजिंग एज वो एज है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज टू वन. एंड ये वाली जो एज है, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग एज. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज टू ज़ीरो. एक्स एक्सिस पे टाइम है. So keep this thing in mind. Okay, so rising clock edge will be considered in today's lecture as well as in future lectures. And rising clock edge पे क्या होता है? Rising clock edge पे, say for example PC या memory या register file के जो कंटेंट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं, ठीक है. उनके कंटेंट्स जो है अपडेट हो जाते हैं. अब इसका मतलब क्या है वो आगे फ्यूचर स्लाइड्स में, आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. राइजिंग क्लॉक एज पे सारा काम जो है वो हो रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है. ओके, सो इन यहाँ पे इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो डाटा पाथ वाला पार्ट है उसमें प्रोग्राम काउंटर जो है वो मौजूद है, उसमें रजिस्टर फाइल जो है, दिस इज रजिस्टर फाइल मौजूद है. और इसमें जो मेमोरी वाला पार्ट है उसमें ये दो दो कंपोनेंट्स हैं विच इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन मेमोरी. आई मेम का मतलब है इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड डी मेम का मतलब है डाटा मेमोरी. सो बेसिकली these two blocks represent the memory part of the computer.
ठीक है, और ALU वाला पार्ट भी है विच परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, सो रजिस्टर फाइल, प्रोग्राम काउंटर, दे आर पार्ट ऑफ द डाटा पार्ट। ओके नाउ, अच्छा प्रोग्राम काउंटर होता क्या है? प्रोग्राम काउंटर जो है, इट इज़ अ रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। अगेन, अब रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये उस वाली टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देख लीजिएगा वहाँ से। सो रजिस्टर, इट इज़ अ रजिस्टर विच स्टोर्स डाटा, एंड जब पॉजिटिव या राइजिंग क्लॉक एज जब आती है, तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर स्टोर किया है 1। सो राइजिंग क्लॉक एज पे ये 1 जो है वो फिर आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। सो आपने दिया इसको इनपुट से 1, आपने इसको इनपुट दिया 1, वो 1 जो है वो स्टोर हुआ यहाँ पे, और फिर राइजिंग क्लॉक एज पे ये वाला 1 आउटपुट के ऊपर जो है वो अपीयर होगा। इट्स अ स्टोरेज एलिमेंट, इट स्टोर्स डाटा। इट बेसिकली इज अ 32 बिट रजिस्टर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर या इस रजिस्टर के अंदर 32 बिट का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 स्टोर करना चाहता हूँ विच इज़ इन डेसिमल नंबर फॉर्मेट, तो 32 बिट वर्जन क्या होगा इसका? ये कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द 32 बिट version of the 1 in decimal format? बता सकता है मुझे? एनीवन? माइक ओपन करके आप ऑन कर सकते हैं। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो देर विल बी देर विल बी 31 जीरोज। 1 2 3 4, देर विल बी 31 जीरोज। ये 31 जीरोज हैं, और आखिरी जो बिट है दैट विल बी 1। सो ये जो 32 बिट डाटा है, that is basically inside this प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, सो प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर तक, उसका मेन फंक्शन क्या है। बट जस्ट रिमेंबर राइट नाउ कि इट इज़ 32 बिट रजिस्टर। ठीक है, अब इसकी एक और इनपुट है विच इज़ कॉल्ड राइट इनेबल। और जब राइट इनेबल की वैल्यू 1 होगी, तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है, इट विल बी एबल टू स्टोर द डाटा। इफ इट इज 0, इट विल नॉट स्टोर एनी डाटा। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, सो राइट इनेबल की का जो ये सिग्नल है, इट बेसिकली यू कैन से इट टर्न्स ऑन और ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, जिस तरह आप बल्ब को स्विच ऑन या ऑफ करते हैं स्विच के थ्रू, बिल्कुल इसी तरह यू कैन से दैट राइट इनेबल इज अ स्विच टू टर्न दिस प्रोग्राम काउंटर ऑन और ऑफ। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये काम करेगा, और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यानी यू विल गेट नो डेटा एट द आउटपुट। ये इसकी सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन है। असल में ये कुछ और कर रहा होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, चूँकि आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो अगर आपने ऑन करना है या ऑफ करना है, यूज़ द राइट लेबल सिग्नल। सिमिलरली आउटपुट जो है इज, यहाँ पे कैपिटल एन इज नंबर ऑफ बिट्स, ये 32 बिट का आउटपुट है, और इनपुट जो है इट इज़ आल्सो 32 बिट। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपने 32 बिट, अगर जब मैंने शुरू में कह दिया है कि इट इज़ प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स 32 बिट, तो इनपुट शुड बी 32 बिट एंड आउटपुट शुड आल्सो बी 32 बिट। 32 बिट आपने देना है किसी और चीज़ को, अभी हम देखेंगे वो क्या चीज़ है। ठीक है, सो आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर 32 बिट्स। ओके, सो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन ऑर्डर टू यूज़ प्रोग्राम काउंटर, राइट इनेबल वाला जो सिग्नल है उसको आपने बंद कर देना है सबसे पहले, वरना वो ऑफ रहेगा। और फिर राइजिंग क्लॉक एज पे जो भी डाटा स्टोर्ड है,
प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। मोर स्पेसिफिकली इनपुट पे जो भी डाटा होगा, 1 है या से 2 है या 5 है या 7 है, at rising clock edge that data will be transferred to the output. At all other times means at, say for example, ये आपका clock है, this is your clock, this is your clock. So at this time, or maybe at this time, or at this time, at all other times, data out की जो value है वो change नहीं होगी. It will remain. It will retain the previous output. It will retain the previous output. Okay, जो next element है, which is used to develop CPU is the register file. इसको रजिस्टर फाइल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं रजिस्टर फाइल की ज़रूरत क्यों है। सो उस सवाल के जवाब से पहले, रजिस्टर फाइल होता क्या है? रजिस्टर फाइल इज़ बेसिकली अ ब्लॉक which has 32 registers. ये मैंने किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। And why do we need registers? Because the RISC-V ISA specifies, RISC-V ISA ने हमें बताया है कि आपने रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ करने, ये देखें, ये रजिस्टर्स RD RS1 RS2 RD RS1 RS2 RD RS1। तो RISC-V ISA हमें बता रहा है कि आपने आपने अगर कंप्यूटर बनाना है या सीपीयू बनाना है तो आपने रजिस्टर्स जो है वो यूज़ करना है टू स्टोर डाटा, टू मैनिपुलेट डाटा इजीली एंड सो ऑन। that is why they, that is why we should there should be a block there should be a block which has which should have 32, which should have some number of registers, और RISC-V ISA में the number of registers जो है वो क्या है, वो 32 है। सो RISC-V ISA की वजह से हम रजिस्टर फाइल जो है वो बनाने पे मजबूर हैं। Okay, now let's look at some more details of the register file. सो रजिस्टर फाइल में जो इनपुट्स हैं वो एक तो डब्ल्यू डाटा है, आर डी है, आर एस वन है, आर एस टू है। दीज आर द नेम्स ऑफ द इनपुट्स। दीज आर द नेम्स ऑफ द इनपुट्स एंड ये एक और इनपुट भी है, रजिस्टर राइट इनेबल क्लॉक इज आल्सो द इनपुट। ठीक है। नाउ ये 5 5 5 नज़र आ रहा है आपको, 5 5, ये 5 बिट का इनपुट है। ये 32 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 32 बिट का इनपुट है। रजिस्टर राइट इनेबल का जो सिग्नल है दैट इज ऑफ 1 बिट, ये 1 बिट का सिग्नल है। सिमिलरली क्लॉक का जो सिग्नल है वो भी 1 बिट का सिग्नल है। देर आर टू आउटपुट्स, एक का नाम है आर डाटा वन, एक का नाम है आर डाटा टू। दोनों 32 बिट का आउटपुट है, 32 बिट का आउटपुट। ठीक है। सो इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो आई थिंक क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ ये ऑपरेट कैसे करता है? से फॉर एग्जांपल, अगर आर एस वन को आप देते हैं से 1 और आर एस टू को आप देते हैं से 3, तो क्या होगा? अच्छा, वन, आर एस वन को 1 देने का क्या मतलब है? आर एस वन को 1 देने का मतलब ये है कि रजिस्टर फाइल के अंदर जो रजिस्टर नंबर 1 है, X1 जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, से उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 100। वो आउटपुट आर डाटा वन के ऊपर आएगा। सिमिलरली आर एस टू को अगर आप 3 सप्लाई करते हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रजिस्टर फाइल के अंदर जो एक रजिस्टर है विच इज़ कॉल्ड X3। ठीक है। रिकॉल के 1, ये देखो 1 का ताल्लुक 1 X1 का के 1 के साथ है, इस वाले 3 का ताल्लुक जो है वो X3 के 3 के साथ है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में। सो X3 के अंदर जो भी डाटा है से वो है A, so that A will be transferred to R data 2 output।
सो आर डाटा वन का ताल्लुक है आर एस वन इनपुट के साथ, और आर डाटा टू का ताल्लुक जो है वो आर एस टू इनपुट के साथ है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड राइट ऑपरेशन, आप कैसे, राइट का क्या मतलब है? अच्छा, दिस ऑपरेशन, ये अभी जो 100 आया है आउटपुट के ऊपर, ए आया है आर डाटा टू के ऊपर, दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन मीन्स कि आप यू आर रिट्रीविंग वैल्यू इन अ रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर से वैल्यू ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड रीड। अगर आप रजिस्टर के अंदर वैल्यू डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड राइट। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा, सो रीड ऑपरेशंस के लिए आर एस वन, आर एस टू और आर डाटा वन, आर डाटा टू, ये चार चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट ऑपरेशन, हाउ टू राइट, यानी रजिस्टर फाइल के अंदर डाटा को स्टोर कैसे करते हैं। सो कीप इन माइंड दैट राइट वाला जो ऑपरेशन है, इट टेक्स प्लेस एट राइजिंग क्लॉक एज, इट टेक्स प्लेस एट राइजिंग क्लॉक एज। रीड ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज के साथ। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक, कीप दिस थिंग इन माइंड। सिर्फ राइट ऑपरेशन जो है उसका ताल्लुक है क्लॉक एज, एंड मोर स्पेसिफिकली राइजिंग क्लॉक एज के साथ। सो से इट लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो से फॉर एग्जांपल मैं 5 स्टोर करना चाहता हूँ अ, एक रजिस्टर फाइल के अंदर, रजिस्टर फाइल के एक रजिस्टर के अंदर से मैं, आपको पता है कि देर आर 32 रजिस्टर्स इन द रजिस्टर फाइल, एक्स ज़ीरो से लेके X31 तक, ये 32 रजिस्टर्स जो है मौजूद है रजिस्टर फाइल के। तो मैं सेट फॉर एग्जांपल मैं X10, रजिस्टर नंबर X10 के अंदर 5 को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को सप्लाई करना पड़ेगा किसको, डब्ल्यू डाटा वाला जो पोर्ट है उसको। और फिर ये जो आर डी है विच इज कॉल्ड डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है मेरा, वो है X10, दैट इज X10। X10 के अंदर जो इंटीजर है दैट इज 10, तो यहाँ पे आप 10 लिखो या 10 सप्लाई करो। जब आप 10 सप्लाई करोगे तो उसका क्या मतलब है, आप रजिस्टर फाइल को ये बता रहे हो कि जो जो 10 वाला रजिस्टर है या जो X10 वाला रजिस्टर है उसके अंदर क्या स्टोर कर दो, 5 स्टोर कर दो। दिस इज द मीनिंग, दिस इज हाउ यू राइट डाटा इनटू द रजिस्टर फाइल। ओके, अभी जूम का टाइम जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल 50 मैं स्टोर करना चाहता हूँ इन एक्स से 15 रजिस्टर, 50 स्टोर करना चाहता हूँ इन X15, तो मुझे किस इनपुट पे क्या देना पड़ेगा, जरा ये ज़रा बताएं। लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव सेशन। 50 मैं स्टोर करना चाहता हूँ X15 के अंदर, किस रजिस्टर फाइल के किस इनपुट या किन इनपुट्स को मुझे क्या देना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एनीवन? 50 ऑन डब्ल्यू डाटा एंड 15 ऑन आर डी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। 50 डब्ल्यू डाटा पे आपने अप्लाई करना है, 50 ऑन डब्ल्यू डाटा एंड 15 ऑन आर डी, बिल्कुल सही कहा है आपने। सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डब्ल्यू डाटा पे 50 अप्लाई करेंगे
और आर डी पे आप क्या अप्लाई करेंगे, 15 अप्लाई करेंगे। अच्छा, नाउ कीप वन थिंग इन माइंड के कंप्यूटर्स वर्क विद बाइनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो 50 है ये बाइनरी में होगा, सिमिलरली 15 जो है ये भी बाइनरी में होगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आगे जाके जो है वो हम इसको देख लेंगे। Okay, so the takeaway from this slide is that register file is used to store data। और रजिस्टर फाइल को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क 5 आइसा जो है वो हमें मजबूर कर रहा है। उसके डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि आपने अगर ऐड या ऐड आई या लोड ये इंस्ट्रक्शंस आपने इंप्लीमेंट करने हैं, देन यू हैव टू स्टोर डाटा समवेयर, और वो समवेयर क्या है, वो रजिस्टर फाइल है। फिर मैंने आपको बताया कि रजिस्टर फाइल के इनपुट्स कौन से हैं, आउटपुट्स कौन से हैं, और हाउ टू स्टोर, हाउ टू रीड डाटा एंड हाउ टू राइट डाटा। सब कुछ जो है वो इस रजिस्टर इस स्लाइड के अंदर जो है वो given है। इससे पहले प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोग्राम काउंटर करता क्या है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, और मैं दोबारा आप लोगों के साथ जूम लिंक जो है वो शेयर करूंगा, और फिर दोबारा उसको ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।